Hello and welcome back. This is Mohammad Sabaz Alam and you're watching Ramadan Tutorial, your door to the future. आज हम लोग करने वाले हैं क्लास MT12 जो हमारा इग्नू के BSc के मैथ कोर्स में पढ़ता है। इसका ब्लॉक 2 करने वाले हैं। हम लोग MT12 के क्लासेस बहुत आगे से स्टार्ट कर दिए हैं, जिसके लिए हम लोगों ने अब तक 9 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। MT12 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ये ब्रांच है जिसमें हम लोग वीडियोस बना रहे हैं अब तक। इसमें हम लोगों ने अब तक ब्लॉक 1 के जो 4 चैप्टर्स है वो कवर कर दिया है और आज हम लोग ब्लॉक 2 को स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 5 में, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन, यानी इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग जान लेंगे आज ही। और साथ ही साथ हम लोग जानने वाले हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी यानी स्लैक, सरप्लस और अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग ये सारे टॉपिक्स को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, इस चैप्टर को हम लोग अगर आज डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बहुत ज़रूरी होगा ये बता देना कि हम लोग इस चैप्टर में करने वाले क्या। तो देखिए, हम लोग आज का क्लास जो स्टार्ट करेंगे, जिस वीडियो को भी आप देख रहे हैं, ये है हमारा #10। इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, तो इसमें हम लोग आज कवर करने वाले हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी जो है ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी के दौरान हम लोग स्लैक वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल और अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल के बारे में करेंगे। एक्चुअली हम लोग सबसे पहले स्लैक वेरिएबल करेंगे, फिर सरप्लस करेंगे, फिर एक मिक्स्ड करेंगे, वो हमारा थर्ड टाइप होगा। उसके बाद हम लोग अनरिस्ट्रिक्टेड करेंगे। इसके साथ हमारा ये जो वीडियो, आज का वीडियो जो है ये #10 ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग एक नया वीडियो स्टार्ट करेंगे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है #11। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एलपीपी के ही कैनोनिकल फॉर्म के बारे में। कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। कैनोनिकल फॉर्म ऑफ एलपीपी हम लोग फिर डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है। तो हम लोगों ने 10 कंप्लीट किया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी। इसके बाद हम लोग कैनोनिकल फॉर्म ऑफ एलपीपी करेंगे। तो बीएससी के कोर्स में स्टैंडर्ड फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म के बारे में जान लेंगे। इसके बाद हम लोग अपने बीएससी के कोर्स में नेक्स्ट वीडियो जो बनाने वाले हैं 12 नंबर, हमारे उसमें डिस्कशन होने वाला है ये वाला आर्टिकल जो 5.3 आपके नोट में दिया गया है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी करते वक्त अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन वर्ड पढ़ेंगे, फिर सॉल्यूशन वर्ड के बाद हम लोग करेंगे कि सॉल्यूशन को हम लोग किस तरह से फिजिबल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोग ये जानेंगे कि फिजिबल सॉल्यूशन कैसा होता है, ठीक है, और उसका डेफिनेशन क्या है। फिर फिजिबल सॉल्यूशन को हम लोग करेंगे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में। ठीक है, ये हमारा आगे का आर्टिकल है जो ये 12 नंबर होने वाला है। अगर मैं इस वीडियो को शूट करते टाइम देखता हूँ कि ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो मैं इसे ये फिजिबल से बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने वाला जो पार्ट है, इसको जरूरत पड़ने पे मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा और टाइम लेकर मैं इसे 13 नंबर आर्टिकल तक लेके जाऊंगा। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे ये जो वीडियो शूट हो रहा है इसमें कितना टाइम लग रहा है। तो ये हमारी पूरी प्लानिंग है। तो मोर और लेस आप मान सकते हैं कि ये 2 और 3 चैप्टर्स के साथ, नोट्स के साथ, वीडियोस के साथ हमारा ये टोटल चैप्टर यूनिट 5 कवर होगा। प्लानिंग समझ लिया आप लोगों ने। तो चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है आज हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि हम लोग क्लास स्टार्ट तो कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा है कि कोई ज़रूरत पड़ती है इस चैप्टर के कंटेंट और इस वीडियो की जो नोट मैंने आप लोगों को बना के दिया हुआ है, तो ये नोट डेफिनेटली आप हमारे वेबसाइट पे जाकर ले सकते हैं, ramadantutorial.blogspot.com। या फिर मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जो आर्टिकल जहाँ भी प्रेजेंट है आप वहाँ से जाके कर सकते हो। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। हम लोगों ने ब्लॉक 1 पढ़ लिया, जहाँ पर हम लोगों ने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स ऑन एलपीपी पढ़ना स्टार्ट किया। तो देखिए, रियल लाइफ प्रॉब्लम ऑफ एलपीपी में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें जानी थी। यहाँ पर देखिए, आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने कुछ डाइट प्रॉब्लम, कुछ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पढ़ा था, कुछ प्रोडक्ट मिक्स, मतलब जो प्रोडक्ट था इस तरह की चीज़ें पढ़ी थी, इन्वेस्टमेंट टाइप का कुछ, जहाँ पर हम लोग कॉस्ट को मिनिमाइज करना पड़ता था। इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने ब्लॉक 1 में जब एलपीपी स्टार्ट किया था तो रियल लाइफ से जुड़ा हुआ पढ़ लिया था। अब सवाल उठता है हाउ टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स, इस तरह के सॉल्व कैसे करते हैं। तो हम लोगों ने उसी क्लास में ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी सीख लिया था। आज हम लोग जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग स्लैक वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल, इन सारे टर्मिनोलॉजीज को जानेंगे। फिजिबल सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन और ऑप्टिमल सॉल्यूशन के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो हमारा आज, और इसके बाद अगर आप लोग ये सारी चीज़ें सीख जाते हैं तो एक्चुअली हम लोग सिंप्लेक्स मेथड को अपने नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट यूनिट में, जो कि हमारा यूनिट होगा, उसमें स्टार्ट करने वाले। तो ये हमारा पूरे चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव है। क्लास के कंटेंट को आ जाते हैं, जो आज हम लोग का क्लास है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी यही आर्टिकल है जो हम लोगों को आज पूरा कवर करना है। इसको भी हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया। इसका सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग करने वाले हैं। कैनोनिकल फॉर्म इसके सब पार्ट्स में आता है, जो कि हम लोग अलग से सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म सीख लिया तभी आप स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद कैनोनिकल फॉर्म में जा पाएंगे। तो यूनिट 3 आप लोगों ने कवर किया। मैंने यहाँ मार्क कर दिया कि कौन कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए, जो नोट मैंने एडिट किया विद दिस राइटिंग, अब मैं कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी यहाँ पर करने वाला हूँ, तो अगर वो आपको चाहिए होगा तो काइंडली हमारे इस वेबसाइट पे जाकर, हमारे वेबसाइट पे जाकर यहाँ से इस नोट को डाउनलोड कर लीजिए। हम आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। प्लस मैं जितने भी इस चैप्टर के वीडियोज़ हैं उनका सीक्वेंस जो है वो मैं आपको डेफिनेटली इस ऊपर के आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए इस कंटेंट पे पढ़ते हैं।
यूनिट 3 हम लोगों ने कवर किया, हम लोगों ने फॉर्मुलेट करना एलपीपी को सीख लिया है, ठीक है, फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी मॉडल इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हम लोगों ने सीख लिया था। हम लोगों ने यूनिट 4 पढ़ा, हम लोगों ने उसको एक्सटेंड किया। यूनिट 4 में हम लोगों ने क्या देखा था कि मोर देन 2 वेरिएबल्स, यानी एक्चुअली 3 वेरिएबल्स और 4 वेरिएबल्स के केस में हम लोगों ने यह कर लिया था। तो ये हमारा यूनिट 3 एंड 4 था। अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके वीडियो के लिंक दे दिया गया है, वहां से देख लीजिए। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग जो करने वाले हैं, हम लोगों ने अब तक जो एलपीपी पढ़े उसमें लेस देन ग्रेटर देन टाइप के क्वेश्चंस को देख लिया है, ठीक है, और जितने हम लोगों ने डिसीजन वेरिएबल्स लिए थे वो सारे डिसीजन वेरिएबल्स नॉन नेगेटिव लिए थे। तो आज का हमारा जो क्लास होने वाला है वो स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स के साथ स्टार्ट होगा। ये जो चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं, ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक्चुअली आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप ठीक से देखिएगा कि मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम का जो एक जो हमारा पूरा एलपीपी होता है वो बिल्कुल इसी फॉर्म में होता है देखने वाला, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज़ को यहाँ पर दे दिया गया है, आप चाहे तो यहाँ से इसे कवर कर सकते हैं, ठीक है, कि कैसा हमारा मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर हम लोग जानेंगे ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलपीपी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो 4 यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है। पहला, ऑल कॉन्स्टेंट्स आर इक्वेशंस। जो भी कॉन्स्टेंट्स होता है एलपीपी में, ये जो आप सब्जेक्ट टू बोल के लिखते हैं, यही वाला पार्ट हमारा कॉन्स्टेंट्स कहलाता है। तो ऑल कॉन्स्टेंट्स आर इक्वेशन, वो हमेशा एक इक्वेशन होते हैं। इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, याद रखिए स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास। ऑल वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव। तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तो उसमें जो भी डिसीजन वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मतलब डिसीजन वेरिएबल्स, जो ये वेरिएबल्स है ना x1 x2 जो आप देख रहे हैं, ये x1 x2 x3 x4 भी हो सकते हैं, तो ये हमारे डिसीजन वेरिएबल्स कहलाते हैं। डिसीजन वेरिएबल्स हमेशा नॉन नेगेटिव होना होगा। थर्ड पॉइंट जो कहता है वो कहता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन या तो मैक्सिमाइजेशन टाइप का होगा या फिर मिनिमाइजेशन टाइप का होगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसी 2 टाइप के हमारे पास हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट ही इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, बोलता है राइट हैंड साइड एलिमेंट ऑफ ईच कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट्स का जो राइट हैंड साइड एलिमेंट है, ये एलिमेंट्स इनकी बात हो रही है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। अगर आप एक एलपीपी लिख रहे हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है और आप उसके राइट हैंड साइड को नेगेटिव रख देते हैं तो वो नहीं होगा। तो ये 4 जो कंडीशंस मैंने आपको बताया, प्लीज इसे अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। यही 4 जो है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करने में सिखाएंगे, अदरवाइज आप बिल्कुल भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। हमारा आज का क्लास का एम ही है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये 4 चीज़ होगी। जब हम नेक्स्ट क्लास में आपको कैनोनिकल फॉर्म करवाएंगे तो डेफिनेटली हम लोग इस पार्ट के साथ आपको कंपेयर करके दिखा देंगे कि कैसे ये पार्ट होता है। तो चलिए स्लैक वेरिएबल्स पे काम स्टार्ट करते हैं। स्लैक वेरिएबल्स, स्लैक वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो जैसे ही स्लैक वर्ड है, ये वर्ड आपको इंडिकेट कर रहा होगा स्लैक, ठीक है। इसमें एक वर्ड आपको दिख रहा है, इस वर्ड के अंदर में आपको एक वर्ड दिख रहा है लैक। तो लैक स्टैंड्स फॉर लैकिंग, यानी जहां कमी पड़ रही है। स्लैक वेरिएबल मतलब ये लेस देन टाइप वाले क्वेश्चंस, ठीक है। अब आपको स्लैक वेरिएबल्स और जो डिसीजन वेरिएबल्स है वो स्लैक और सरप्लस कब होते हैं, मैं वो थोड़ा समझा देता हूँ। स्लैक वेरिएबल तब वो कहलाते हैं, स्लैक वेरिएबल्स हम उन्हें बुलाएंगे जब उनमें कुछ कमी पड़ेगी, लैकिंग होगी। तो लैकिंग होने पर हम उसको स्लैक वेरिएबल्स बुलाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रही हैं, सब लेस देन टाइप है। जो कॉन्स्टेंट्स दिए गए हैं, ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हमारे पास जो है ये लेस देन टाइप दिए गए हैं, क्योंकि वहां कुछ लैकिंग है। तो इस लैकिंग को हम कैसे पूरा करेंगे, चलिए इसको समझाते हैं। लैकिंग को पूरा करने के लिए आप यहाँ पर ये थोड़ा मिसप्रिंटेड है, ये 34 नहीं होगा, ये 3x2 होगा, ठीक है। और फिर ये होगा 3x1 + x2 लेसर इक्वल्स टू 8। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है, पहला मैं लिख के दिखाता हूँ, 2x1 + 3x2 इज लेसर इक्वल्स टू 12। मैंने यहाँ पर एक गैप जो दिया है, वो गैप मैं अभी आपको बताता हूँ मैं क्यों दे रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं दूसरा वाला इक्वेशन लिख देता हूँ। ये लिखा गया है 3x1 + x2 और फिर यहाँ पर भी एक गैप मैं रुकूंगा, उसके बाद इक्वल्स टू लेसर इक्वल्स टू 8। तो स्लैक वेरिएबल वो होता है जब इसमें लैकिंग होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लैकिंग है, तो इस लैकिंग को हम हटा सकते हैं और इसको हम लोग इक्वल टू में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सवाल उठेगा, लेसर को इक्वल टू कर दे रहे हैं, कैसे ये पॉसिबल है? इसके लिए हम लोगों को यहाँ पर कुछ लैकिंग है ना, कमी है ना, हम लोगों को कुछ ऐड करना पड़ेगा, तब जाके वो इक्वल टू होगा। जो हम ऐड करेंगे वो x1 x2 तो हो नहीं सकता, उसको कुछ नया डिसीजन वेरिएबल होना होगा। तो मैंने उसको नाम दिया x3। देखिए, मैंने स्लैक वेरिएबल की जब बात की तो मैंने कुछ इंट्रोड्यूस किया, इसका कोई कोफिशिएंट नहीं दिख रहा है, यानी कि डेफिनेटली इसका कोफिशिएंट है हमारे पास 1। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इतनी दूर तक हम लोगों ने क्या किया, स्लैक वेरिएबल को बैलेंस किया। अब दूसरे इक्वेशन पे आते हैं। दूसरे इक्वेशन में नो डाउट आपको ये बात क्लियर हो रही होगी कि आप यहाँ पर x3 इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी x3 प्रोड्यूस्ड है, कहीं पर प्रेजेंट है। तो आपको इसको भी, यहाँ पर भी लैकिंग दिख रही है, तो इसको भी इक्वल टू करने के लिए कुछ ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर जो आप ऐड करेंगे वो होगा x4। तो ये चीज तो आप लोगों ने पहले भी सीख लिया कि यहाँ पर अगर x3 प्रेजेंट है तो यहाँ नहीं हो सकता, तो यहाँ पर अगर x3 हम लोग पुट करेंगे तो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा 0, और यहाँ पर अगर आपके पास x3 है तो x4 नहीं हो सकता, तो यहाँ पर x4 लिख के होगा इसके कोफिशिएंट 0। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पर बैलेंसिंग दिखाई है, बैलेंसिंग वाला पार्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये इक्वल टू में कन्वर्ट हो गया होगा। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, मैं इसका सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखिए, आपको एक्चुअली बुक ने भी यहाँ पर करके रखा हुआ है, ये हुआ इसका
फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या हो गया, वो इस तरह से हुआ 2x1 प्लस 3x2, आपने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया x3 वेरिएबल जिसका डिसीजन वेरिएबल x3 जिसका कोफिशिएंट था 1। आपको नेक्स्ट वाले में क्या लेके आना है, x4 लेके आना है, तो यहाँ पर हो गया 0। अब क्या एक बार में आप लिख सकते हैं, आपने देखा मैंने भी यहाँ पर मैंने एक बार में नहीं लिखा, मुझे 2 बार की जरूरत पड़ी, लेकिन अब ये लेसर और ग्रेटर नहीं होगा, अब ये इक्वल टू 12 हो जाएगा। इसके बाद मुझे जब दूसरा वाला मैं लिखूंगा तो वो हो जाएगा, ये इस वाले की मैं बात कर रहा हूँ, उसको मैं लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये होगा 3x1 प्लस x2 यानी कोफिशिएंट 1 है। यहाँ पर x3 जो है उसको अगर आप लिखेंगे तो कोफिशिएंट 0 मेंशन करना जरूरी है। यहाँ पर जो x4 है उसका कोफिशिएंट आपने चूंकि इंट्रोड्यूस किया है इसलिए यहाँ पर होगा 1 और ये हो जाएगा इक्वल्स टू 8। यहाँ पर आपने डिसीजन वेरिएबल्स लिया x1, x2, x3 और x4, ये सब होगा ग्रेटर इक्वल्स टू 0, ये सब के सब 0 से ग्रेटर होगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। मैं आपको जब ये नोट प्रोवाइड करूंगा, जब आप इसके हमारे वेबसाइट पे जाइएगा तो ये इसी तरह से सॉल्व मिलेंगे, यानी बुक में जो कैलकुलेशन किया गया है मैं कोशिश करूंगा कि बुक के कैलकुलेशन को अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ से कर लें। देखिए यहाँ पर आप इसका सॉल्यूशन यहाँ पर उन लोगों ने वही प्रोवाइड किया है, ठीक है। इस तरह से आप चाहे तो मैच करके भी देख सकते हैं, जो करवाया गया है और जो इन लोगों ने किया वो सेम है या नहीं। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर एक्सरसाइज में करने के लिए दिया गया है। आई होप कि आप लोग ये खुद से कर पाएंगे। इनकेस आप नहीं कर पाते तो मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को बोल रहा है स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने के लिए। स्लैक आपको एग्जाम में बोल देगा कि नहीं बोलेगा ये गारंटी है मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि स्लैक वेरिएबल्स आपको क्वेश्चंस में से खुद ब खुद समझ में आएंगे। देख रहे हैं यहाँ पर ये दोनों ही जो कॉन्स्टेंट्स दिए गए हैं, दोनों ही कॉन्स्टेंट्स में यहाँ पर देखिए ये दोनों ही क्या है, लेसर देन टाइप है। तो आपका मैक्स जेड ही रहने वाला है, उसमें हम लोग कुछ नहीं करने वाला है, ठीक है। इज इक्वल्स टू ये होगा 4x1 प्लस 3x2। देखिए यहाँ पर ये मैक्सिमाइजेशन है तो मैक्सिमाइजेशन ही रहेगा, मिनिमाइजेशन है तो मिनिमाइजेशन ही रहेगा। हम लोग जब कैनोनिकल फॉर्म में जाएंगे तो इस चीज़ को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसलिए इसको ध्यान रखिए। सब्जेक्ट टू क्या होगा, देखिए ये चीज़ें हमारी चेंज होने वाली है। ये दोनों ही चीज़ें जो हमारे पास है ये दोनों चेंज हो जाएंगी। कैसे चेंज होगी, ये इसमें भी इक्वल टू के बाद कुछ इंट्रोड्यूस करना है, तो ये हो जाएगा 2x1 प्लस ओनली x2। आपको यहाँ पर x3 इंट्रोड्यूस करना है और यहाँ थोड़ा गैप छोड़िए क्योंकि 2 इक्वेशन है, दूसरे वाले में कुछ आप एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया इक्वल्स टू 3, ठीक है। और दूसरा वाला x1 है प्लस 4x2 है, तो आप लोगों ने लिख दिया। x3 आपको पता है कि 0 देके लिखना पड़ेगा, आप यहाँ पर x4 इंट्रोड्यूस कीजिए, इससे आपका काम हो जाएगा। और इक्वल्स टू आप लिख दीजिए 5। यहाँ पर आपको पता है कि आपने x4 यहाँ नया इंट्रोड्यूस किया ना, तो यहाँ पर 0 देके x4 लिखना पड़ेगा। हो गया, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। इसमें हम लोगों ने लिखा x1, x2, x3, x4, ये सारे डिसीजन वेरिएबल्स ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होंगे। ये हो गया हमारा स्लैक। तो अगर आप लोगों ने स्लैक सीख लिया है तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। आप जब इस नोट को डाउनलोड करेंगे ये आप लोगों के पास इसी तरह से प्रेजेंट होगा। तो अब हम लोग इसी तरह से एक सरप्लस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा स्लैक वेरिएबल वाला क्वेश्चन हुआ जो हम लोगों ने अभी किया। अब ये सरप्लस पे ये क्वेश्चन हमारे पास दिया गया। गिव मी अ सेकेंड, मुझे लग रहा है कुछ पार्ट मिस हो रहा है। ओके यस, यहाँ सरप्लस स्टार्ट कर दिया गया। इस पे एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है जो आपको दिख रहा है। तो ये एक सरप्लस का एग्जांपल दिया गया है। जो भी एग्जांपल दिए गए हैं वो ऑलवेज ग्रीन कलर में दिए गए हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट हेडिंग है तो इंपॉर्टेंट हेडिंग के लिए मैंने रेड कलर का हेडिंग के लिए मैंने इस्तेमाल किया। तो चलिए इस चीज़ को सीख लेते हैं कैसे हम लोग करने वाले हैं। सरप्लस है, देख रहे हैं कंडीशंस, ये मिसप्रिंटेड है, ये ग्रेटर इक्वल्स टू होना चाहिए, ठीक है। ये ग्रेटर इक्वल्स टू होना चाहिए जिससे आपको ये समझ में आएगा। तो इसको भी हम लोगों को करना है। तो ये मिनिमाइजेशन टाइप का क्वेश्चन है, तो मीन जेड ही रहने वाला है। मीन जेड जो है वो मीन जेड ही रहेगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन दोनों टाइप के हो सकते हैं। इक्वल्स टू 2x1 और 2x2 दिया हुआ है, ये ऐसा ही रहेगा। सब्जेक्ट 2 को हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट 2 यहाँ दिया गया है 3x1 प्लस 2x2 और यहाँ दिया गया है ग्रेटर इक्वल्स टू 5। तो ग्रेटर इक्वल्स टू मैं करूँगा इक्वल्स टू 5। आपको इस गैप का रीजन पता चल ही गया होगा आप, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी सरप्लस कर स्लैक कर लिया। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी कर रहे हैं सरप्लस, ठीक है। सरप्लस वर्ड में देखिए एक एक्स्ट्रा वर्ड आ रहा है ना, प्लस। यही आपको इंडिकेट करा कि यहाँ कुछ प्लस है, ये बड़ा है, प्लस है। तो अगर प्लस है तो क्या करना होगा, माइनस करेंगे तब इक्वल टू कर पाएंगे ना। तो यहाँ पर माइनस के साथ आप क्या लेंगे, x3 लेंगे। तो आपको ये माइनस करके ये वाला जो इक्वेशन है, मतलब ये एक्चुअली फर्स्ट वाली इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं सेकंड वाले इक्वेशन का काम अगर दोबारा स्टार्ट करता हूँ तो उसमें हम लोग लिखेंगे x1 प्लस 5x2 प्लस हमारे पास, चूंकि अब यहाँ पर हम x3 नहीं इंट्रोड्यूस करने वाले, वो ऑलरेडी पिछले वाले में इंट्रोड्यूस है, तो हम कोफिशिएंट 0 देने वाले हैं, तो इसलिए प्लस और माइनस का कोई वैल्यू नहीं है, आप प्लस ही दे दीजिए। लेकिन नेक्स्ट हम आपको यहाँ पर एक माइनस करना होगा x4, तब जाके ये इक्वल्स टू होगा 6।
यहाँ पर आपको पता है कि 0 इंटू x4 आपको लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर आपने जो डिसीजन वेरिएबल्स लिए x1, x2, x3 और x4, ये सारे डिसीजन वेरिएबल्स ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होंगे। तो आई होप कि सरप्लस वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। बिल्कुल इसी तरह से एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। काइंडली आप लोग उसको घर पे खुद से सॉल्व करें, मैं और क्वेश्चन आपको सॉल्व करके नहीं बताऊंगा। और इसके बाद मैं आपके सामने इस वाले क्वेश्चन को देखिए, एग्जांपल नंबर 2 जो दिया गया हम लोगों को करने के लिए। ये एग्जांपल नहीं है, ये एक्सरसाइज है, मतलब सरप्लस वाले टाइप का ही एक एक्सरसाइज दिया गया है। आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर दोनों ही जो कॉन्स्टेंट्स दिए गए हैं, ये दोनों ही कॉन्स्टेंट्स हमारे पास ग्रेटर देन टाइप दिए गए। तो मैं आपको, जैसा कि मैंने आज बताया था कि मैं आपको सर्कलस और सरप्लस करवाने के बाद अनरिस्ट्रिक्टेड करवाने से पहले मिक्स टाइप करवाऊंगा। तो ये है हमारा, देखिए, एक मिक्स टाइप का क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। देख पा रहे हैं आप, ये मिक्स टाइप में है। इसमें आपको ध्यान से देखने पे पता चलेगा कि ग्रेटर और लेसर दोनों दिया गया है क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे, आपको पता है ये ग्रेटर है, तो इसको मतलब ये सरप्लस है, तो इसमें माइनस करना पड़ेगा, तब ये इक्वल टू होगा। और ये माइनस है, तो इसमें क्या करना होगा, ये लेसर है, तो इसमें कुछ ऐड करने पर ये इक्वल टू होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया है x1 + x2 = 1, तो ये तो ऑलरेडी इक्वल टू 1 है। इसमें हम लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इक्वल टू में कन्वर्टेड है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म का डिफरेंस है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ आगे आप लोगों को दिखा दूं कि यहाँ पर इन लोगों ने सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, नहीं, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लोगों ने आपको करने के लिए दिया है कि ये क्वेश्चन आप लोग कीजिए। ये रहा जो पिछला क्वेश्चन करवाया था, उसका सॉल्यूशन यहाँ पर। यही क्वेश्चन मैं एक बार आपको और करवाऊंगा जब मैं स्टार्ट करूंगा अनरेस्ट्रिक्टेड वाले में, तब मैं दिखाऊंगा कि कैनोनिकल फॉर्म वाले में, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म से कैनोनिकल फॉर्म डिफर कर जाता है। ठीक है, तो इसके लिए भी रेडी रहिए, हम लोग उस चीज़ को भी आज ही करने वाले हैं। तो हम लोगों ने अब तक जो चीज़ें की, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप लोगों को अब तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली कमेंट करके हमें बता दें कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। देखते हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं पहले। गिव मी अ सेकेंड। ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो जैसे ही यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है कि सिर्फ कॉन्स्टेंट्स के साथ करना है, मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन नहीं दिया गया, तो हम लोग काम नहीं करते हैं। अगर मैं बोलूँ कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो ये इक्वेशन सॉल्व करके क्या होगा, ये होगा कुछ इस तरह से 3x1 ओके 3x1 + 2x2, और आपको यहाँ पर ये सरप्लस है, ज़्यादा है, बड़ा है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, -x3 करना पड़ेगा। ठीक है, और ये इक्वल्स टू हो जाएगा 6, जबकि दूसरा वाला होगा 7x1 + x2, और 7x1 + x2 करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा, x3 तो आपको होगा नहीं, x3 के लिए आप 0 कोफिशिएंट के साथ x3 को इंट्रोड्यूस कीजिए और x4 इंट्रोड्यूस कीजिए, जो कि प्लस में होने वाला है क्योंकि ये लेसर है, तो आपको कुछ इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर x4 जो है इसके साथ 0 का कोफिशिएंट ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा =5। लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन है, x1 + x2, ये तो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ =1, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। यहाँ पर आपने x3 x4 नहीं लिखा है, आप चाहे तो 0 × x3 या 0 × x4 लिख के =1 कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जब हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करेंगे, 11-12 नंबर पार्ट, जहाँ पर हम लोग फिजिबल से बेसिक फिजिबल की तरफ बढ़ेंगे, तब इस तरह की चीज़ों को पूरी तरीके से लिखना पड़ेगा। जहाँ पर हम लोग, आप देख सकते हैं x1 के पहले कुछ नहीं है, यानी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर जो x3 है हमारे सामने उसके कोफिशिएंट 0 है, यहाँ पर जो हम लोग प्लस देके एक और x4 लिख सकते हैं, उसका कोफिशिएंट भी होगा 0। तो ये इस तरह से फॉर्म में लिखना पड़ेगा। आई होप आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में इतना दूर पता चल गया होगा, मिक्स्ड फॉर्म भी आप लोगों ने कर लिया। तो अब हम लोग अनरेस्ट्रिक्टेड आते हैं। ये वर्ड अनरेस्ट्रिक्टेड क्या है, मैं थोड़ा आपको समझाऊं। देखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैविंग नॉन नेगेटिव डिसीजन वेरिएबल्स हम लोगों ने पढ़ा है। अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन होने का मतलब होता है, हम लोगों ने जितने भी डिसीजन वेरिएबल्स पढ़े अब तक, वो नॉन नेगेटिव डिसीजन वेरिएबल्स पढ़े, यानी कभी भी डिसीजन वेरिएबल्स नेगेटिव नहीं होता था। हम लोग अनरेस्ट्रिक्टेड जब बोलेंगे ना, तो इसका मतलब होता है कि जो डिसीजन वेरिएबल्स है उसके लिए आप पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं पर हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास कोई नेगेटिव आ रहा है, तो क्या करेंगे। देखिए, -3 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि ये +2 +5, इन दोनों के बीच का माइनस है। ये जस्ट एक एग्जांपल है, मैं ऐसे नहीं लिखने बोल रहा हूँ कि आपको हमेशा ऐसे ही -3 को लिखना होगा। ये अनरेस्ट्रिक्टेड साइन के लिए एक एग्जांपल देके समझाया गया। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया, डोंट वरी, यहाँ एग्जाम्पल हमारे पास है, मैं एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके समझाता हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन है, आपको इसमें क्या लिख रहा है, देखिए ये मैक्स जेड है, तो मैक्स जेड हमारा मैक्स जेड ही रहेगा। मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूँ कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और नोट हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो काइंडली जाके वहाँ से डाउनलोड करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देते हैं। तब तक मैं ये क्वेश्चन को कॉपी कर देता हूँ। देखिए, हम लोगों ने मैक्स जेड लिख दिया, ठीक है, ये 3 है। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी यहाँ ख़राब हो रही है, आप दोनों, इवन कि मैं ग्राफिक टैब यूज़ कर रहा हूँ, क्यों प्रॉब्लम हो रही है पता नहीं। ठीक है, चलिए तो करते हैं। सब्जेक्ट 2 क्या हो रही है, सब्जेक्ट 2 हो गया हमारे पास 2x1
मैं इसको बाद में लिखता हूँ, मैं आपको थोड़ा समझा दूँ पहले। आपको दिख रहा है यहाँ x1 x2 x3 है, लेसर इक्वल्स टू 5, लेसर इक्वल्स टू 3, लेसर इक्वल्स टू 2, ये तीनों के साथ है। यहाँ पर देखिए x1 और x2 को बोला ग्रेटर इक्वल्स टू 0। यहाँ डिसीजन वेरिएबल्स तो 1 2 3 है, x1 x2 x3 हर जगह, इवन इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। लेकिन यहाँ पर सिर्फ x1 x2 की बोला गया ग्रेटर इक्वल्स टू 0, x3 के बारे में कुछ नहीं बोला गया। ये क्या पंगा है? ये पंगा ये है x3 का जो साइन है वो ग्रेटर इक्वल्स टू 0 क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया, तो एग्जाम में आपको अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन बोल के नहीं आएगा। आप सोच रहे होंगे यहाँ सब में लेसर है यानी ये स्लैक में है, सबको सरप्लस में कन्वर्ट कर दे। राइट, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिल्कुल ये करेंगे भी हम लोग। यहाँ जो हमारी दिक्कतें आने वाली है वो इस चीज़ पे आने वाली है कि यहाँ हम लोगों को क्वेश्चन में x1 x2 बोल दिया है, x3 की बात नहीं की गई है। यहाँ पर x3 के बारे में कोई मेंशन ही नहीं किया गया। यही इस क्वेश्चन में को बताता है कि ये अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप का है। तो आपको क्या करना, और देखिए यहाँ लिख भी दिया गया कि x3 जो है अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन है। तो एग्जाम में क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा, ऐसा ना हो कि आप बस इसी को देखिए और इस लाइन को, एक लाइन को छोड़ के, एक लाइन के एक वर्ड को छोड़ के आप आगे बढ़ गए तो पूरा क्वेश्चन इधर उधर हो जाएगा। तो हम लोग इसको समझा देते हैं कि अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन को क्या करना होता है। तो देखिए सब्जेक्ट टू अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा x3 है हम लोग दो नए x3 प्रोड्यूस करेंगे, x3 और इन दोनों के बीच में होगा प्लस। लेकिन डिफरेंस क्या होगा, ये जो x3 है ये x3 डैश और x3 डबल डैश यानी दो नए टाइप के x3 को प्रोड्यूस करके लेके आएगा। ठीक है, ये देखिए आपको यहाँ पर किताब में इन लोगों ने सॉल्व करके दिखाया है, प्लस नहीं बीच में माइनस लिया है। और इसके साथ एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ओके ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा। गिव मी अ सेकेंड, मुझे इसे थोड़ा ठीक कर देना चाहिए क्योंकि इस तरह की गलतियों से सवाल गलत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लेंगे माइनस। अब ये मैंने इस टाइप का फॉर्म क्यों किया, ये क्वेश्चन आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि मैंने ऐसा x3 फॉर्म क्यों किया। यहाँ जो x3 है डैश और जो मैंने नया फॉर्म किया कौन सा x3 डबल डैश, ये मैंने ऐसा लिया है जो ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है। ये चीज समझ आया, इसको मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। क्लियर है, मैंने क्या किया, मैंने बोला ना कि -3 को मैं दो पॉजिटिव क्वांटिटी का माइनस करूंगा, वही मैंने यहाँ पर किया। x3 जो अनरिस्ट्रिक्टेड था, हो सकता है वो नेगेटिव हो, तो उसको मैंने दो चीजों का माइनस के फॉर्म में लिखा, जिसमें दोनों जो चीजें ली है मैंने पॉजिटिव ली है। ठीक है, ये हुआ मेरा सवाल बनाने का तरीका। अब अगर मैंने ऐसा x3 कंसिडर किया तो उसकी वजह से ये x3 चेंज होगा, यहाँ पर जो x3 है ये चेंज होगा, यहाँ जो x3 है ये चेंज होगा और यहाँ जो x3 है ये चेंज होगा। तो ये पूरा क्वेश्चन कैसे लिखा जाने वाला है ध्यान से देखिए। अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत बड़े फॉर्म में लिखा जाएगा और मैं इसी स्पेस में चाहूंगा कि आप लोगों को यहाँ करके दिखा दूँ ताकि आप लोगों को सवाल समझने में काफ़ी सहूलियत हो। देखिए मैक्स जेड जो है वो भी चेंज होने वाला है इस बार हमारे पास, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में अनरिस्ट्रिक्टेड साइन है। 3x1 अपनी जगह पर रहेगा, 2x2 अपनी जगह पर रहेगा, -4x3 की जगह पे हम लोग लिखेंगे x3 का डैश -x3 का डबल डैश। ब्रैकेट ओपन करने पे आपको पता है ये लिखा जाएगा कैसे, वो आप लोग खुद से कर लीजिएगा। सब्जेक्ट टू में क्या लिखेंगे, 2x1 प्लस x2 प्लस 3x3 नहीं लिखेंगे, x3 का डैश -3x3 का डबल डैश। ठीक है, अभी हम लोगों ने इसको लिखा, अभी मैं इसको इक्वल टू में कन्वर्ट करूंगा। इसके लिए आपको पता है कि ये कम है ना, कम होने पर क्या करना होगा, इसको कुछ देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। अब आपका x3 हो चुका है तो आपको पता है आप x4 से स्टार्ट करेंगे, आप इसमें x4 देंगे और आप डायरेक्ट यहाँ इक्वल टू मत दीजिए क्योंकि आपको पता है नीचे वाले कंडीशंस के हिसाब से आपको यहाँ कुछ ऐड करना पड़ सकता है। तो थोड़ा साइड में जाके लिखिए इक्वल्स टू 5। दूसरा वाला लिखूं, ये हो गया x1 2x2, मैं इस वाले को लिख रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, प्लस x3 डैश -x3 डबल डैश, क्योंकि x3 था तो उसकी जगह पे मैंने इसे पुट कर दिया, प्लस मैं यहाँ ये भी लेस देन है तो इसको भी इक्वल टू करना है, तो यहाँ पर मैं x4 तो लिख नहीं सकता, 0 डाल दिया, मैं एक x5 यहाँ डालता हूँ, तब ये जाके होगा इक्वल टू 3। अब आपको पता है यहाँ पर 0 × x5 हो जाएगा। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई। अब लास्ट वाला लिखूँ, ये है 3x1 प्लस 5x2 -2x3 डैश, x3 को 2 बार लिखना है, माइनस प्लस 2x3 डबल डैश। आप यहाँ पर x4 नहीं लिख सकते तो 0 डाल दिया, आप यहाँ x5 नहीं लिख सकते
तो उस पर भी मैंने 0 डाल दिया। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, ये भी लेस है तो उसको भी प्लस दे के x6 देना पड़ेगा, तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा 2। इस कंडीशन में यहाँ पर 0 देके आपको x6 लिखना पड़ेगा और यहाँ पर भी 0 देके x6 लिखना पड़ेगा। पूरा फॉर्म समझ आया? इसमें हम लोगों ने सब चीज़ें जो ली हैं, सब के सब चीज़ें पॉजिटिव आने वाली आ गई है, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। गिव मी सेकंड, कहाँ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, मुझे लगता है एक पन्ना आगे चले गए। हाँ, यहाँ हमारा सॉल्व था। तो यहाँ पर हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें ली हैं, क्या क्या लिया है, x1 लिया है, x2 लिया है, x3 नहीं लिया है, x3 का डैश लिया है, x3 का डबल डैश लिया है, x4 लिया, x5 लिया और x6 लिया। ये सारी चीज़ें ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि अगर आप इसकी जगह पे x3 लिख देते तो वो पॉजिटिव नहीं होता। ये हो गया इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो अगर अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप के क्वेश्चंस आपको दे दी जाए और कहा जाए कि अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप के लिए हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करें, तो आई होप इस एग्जांपल्स आपको समझ आ गया होगा। इस तरह के एक और एग्जांपल, एक और क्वेश्चन मैं आपको डेफिनेटली करवा सकता हूं, लेकिन ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैं और इस चीज़ को और बड़ा नहीं करना चाहूँगा, कुछ बेसिक बातों के साथ बता देना चाहूँगा। देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन को, एग्जाम्पल नंबर 5, क्या 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 कहा गया है इस क्वेश्चन में। यहाँ देखिए मैक्स जेड में 2 ही वेरिएबल्स है। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने दिया गया है एक कांस्टेंट, उसके बाद दूसरा कांस्टेंट, ठीक है, उसके बाद तीसरा कांस्टेंट। यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये आई थिंक 10 नहीं होगा, ये ग्रेटर इक्वल्स टू होगा। यहाँ ग्रेटर इक्वल्स टू है, ये इक्वल्स टू है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड इन साइन x1 और x2 दोनों है, तो x1 को भी आपको लिखना पड़ेगा और x2 को भी लिखना पड़ेगा। और x1 में जो आप लोगों ने 2 नया x1 इंट्रोड्यूस किया है, डैश डबल डैश, x2 में जो दोनों इंट्रोड्यूस किया वो। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग काइंडली कीजिएगा। देखिए मैंने आपको मार्क भी कर दिया है, इसकी हाईलाइट कर दिया कि कौन सा पार्ट इसका इंपॉर्टेंट है। तो जब आप ये नोट यहाँ से डाउनलोड करेंगे और इसको जब आपने पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अगर आपके पास हार्ड कॉपी बुक है तो डेफिनेटली आप अपने हार्ड कॉपी से इन चीज़ों को भी मार्क करते हुए चले, ताकि आपको प्रिपरेशन करने में काफ़ी सहूलियत हो, तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे। तो ये हम लोगों ने कंप्लीटली जितने भी क्वेश्चन हमारे पास थे उनको किया। देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, ये मिक्स टाइप का है एग्जाम्पल में, क्योंकि यहाँ पर ये ग्रेटर है, एक आपको ग्रेटर दिख रहा है, एक आपको लेसर दिख रहा है। ठीक है, 2 तरह के कॉन्स्टेंट्स हमारे सामने दिया गया है, एक में ग्रेटर है, एक में लेसर है, और x3 को अनरेस्ट्रिक्टेड बताया गया। तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में डेफिनेटली कन्वर्ट कर पाएंगे। आई होप कि इतने क्वेश्चंस को करने के बाद आप लोगों को एक अच्छा आइडिया मिल गया होगा स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। तो फाइनली स्टैंडर्ड फॉर्म का क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन दोनों पॉसिबल है। ऑल कॉन्स्टेंट्स आर ऑफ द फॉर्म ऑफ इक्वेशन और ऑल वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव। ये हम लोगों ने ऑलरेडी वो प्रॉपर्टीज पढ़ लिया था, जो हम लोगों ने अभी क्लास को खत्म करते वक्त एक बार दोबारा देख लिया। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में देखिए अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन दे दिया गया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन x2 और x3 दोनों को दिया गया है। ठीक है, x3 और x2 दोनों को बोल दिया गया क्या अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन है, और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपको पूरा सॉल्व करना है। तो ये काफ़ी बड़ा होने वाला है। सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है, आप लोग डेफिनेटली यहाँ से सॉल्यूशन देख के समझ सकते हैं और खुद से कर भी सकते हैं। तो ये था हमारा आज का क्लास। हम लोग अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे, जो हमारा #11 नंबर वीडियो होगा, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ एलपीपी, और ये भी जान लेंगे कि स्टैंडर्ड और कैनोनिकल फॉर्म में डिफरेंस क्या है। ये था हमारा आज का क्लास, और काफ़ी एक लंबा क्लास हो गया, और उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें ठीक तरीके से मैं समझा पाया हूँ। लिखने का ये तरीका अगर आपको पसंद आता है तो आप लोग इस तरह के वीडियोस के लिए डेफिनेटली डिमांड कर सकते हैं। जो भी तरीके आपको पसंद है, अगर आप कहते हैं कि व्हाइट बोर्ड पे जाकर क्लासेस को करवाया जाए, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल, तो डेफिनेटली वी विल डू दैट ऑल्सो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो काइंडली हमारे वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो ना पसंद आने पर वीडियो को डिसलाइक करके जरूर बताएं कि वीडियो में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। साउंड क्वालिटी को इंप्रूव करने की मैं कंटिन्यूसली कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं मैं कितना कर पा रहा हूँ। अगर आपको साउंड प्रॉब्लम के साथ भी प्रॉब्लम है तो काइंडली हमें जरूर कमेंट करके बता दें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले क्लास में एक नई चीज़ के साथ, जहाँ पर हम लोग अगला करेंगे कैनोनिकल फॉर्म। थैंक यू सो मच।